बुधवार को उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से एक ऐसी बड़ी, अहम और शर्मनाक खबर आई जिसने महिला अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई के दावों पर न केवल सवालिया निशान लगा दिया बल्कि दावों की पोल खोल कर रख दी। ये खबर पीड़ित महिलाओं की सुनवाई करने 2 दिवसीय भ्रमण पर अयोध्या पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य की जनसुनवाई कार्यक्रम से जुड़ी है। शहर के सर्किट हाउस में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किए गए जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान सदस्य डॉक्टर मौर्य ने पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी, आरोपी पक्ष को भी मौका दिया और कुछ मामलों में संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। इस बार जनसुनवाई कार्यक्रम के खास बात ये रही कि कार्यक्रम में पहुंचते ही उन्होंने अपने और अधिकारियों के मंच पर बैठने की व्यवस्था को समाप्त कर पीड़ित महिलाओं के बराबर बैठने की व्यवस्था कराई। इसके पीछे उनका तर्क ये रहा कि यहाँ पीड़ित महिलाएं ही आई हैं। इनके बीच में यदि बैठकर इनकी समस्याओं को सुना जाएगा तो वे अपनी बातें खुलकर रख सकेगी। पीड़ित महिलाओं द्वारा डॉक्टर मौर्य के इस तर्क की न केवल काफी देर तक चर्चा रही बल्कि सराहना भी की गई। कार्यक्रम के दौरान सर्वाधिक चर्चित मामला कोतवाली अयोध्या क्षेत्र से संबंधित एक वृद्ध महिला का था जिसे सुनकर उनके होश फाख्ता हो गए। उसका आरोप था कि करीब 6 माह से उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है और उसे दौड़ाया जा रहा है। वृद्ध महिला की वहां मौजूद सीओ सदर से इस बात को लेकर तीखी बहस हो गई क्योंकि उसका कहना था कि उसकी शिकायत मारपीट से संबंधित है जबकि कब्जेदारी के विवाद को कारण बताकर पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और फर्जी तरीके से उसकी शिकायत का निस्तारण कर दे रही है। उसने बताया कि पिछली बार आई महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही के सामने भी उसने अपनी शिकायत रखी थी लेकिन फिर भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस वृद्ध महिला की तीखी बहस और तल्ख आरोपों ने जिले में महिला अपराध पर त्वरित कार्रवाई के दावों की पोल खोल कर रख दी। वृद्ध महिला की बातों को सुनकर सदस्य डॉक्टर मौर्य ने कार्रवाई का आदेश तो दे दिया लेकिन अब देखना यह है कि 6 महीने के इंतजार के बाद अब उसकी एफआईआर दर्ज हो सकेगी या नहीं। मीडिया से बातचीत में सदस्य डॉक्टर मौर्य ने बताया कि जनसुनवाई कार्यक्रम में करीब 40 से अधिक शिकायतों की सुनवाई की गई है जिनमें ज्यादातर मामले मारपीट के रहे हैं। ऐसे मामलों में दूसरे पक्ष को भी सुनने का मौका देने के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं जिससे मामले का सही निस्तारण हो सके। बातचीत के दौरान डॉक्टर मौर्य ने और क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। देखिए जनपद अयोध्या से यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मारपीट ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो हम लोगों ने देखे और उसमें उनके परिवार को बुलवा करके हम त्वरित कार्यवाही का भी आदेश दे रहे हैं। कार्यवाही की जाएगी, कंसर्न डिपार्टमेंट को हम उनका केस फॉरवर्ड करेंगे और उसका फीडबैक भी ज़रूर लेंगे कि लोगों को जो उनकी समस्याएं हैं जो यहाँ सुनी गई हैं उनका निस्तारण हो रहा है या नहीं। सशक्त होने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है जिसमें महिलाओं को सशक्त करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने हक की लड़ाई लड़ें और हर तरीके से शासन और प्रशासन उनकी सहायता के लिए सदैव खड़ा है। देखिए असमानता शायद कहीं ना कहीं रही, तभी महिला आयोग की ज़रूरत पड़ी। ये पुरुष आयोग नहीं बनाया गया है, महिला आयोग बनाया गया है। लेकिन हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि किसी महिला के द्वारा किसी पुरुष को उत्पीड़ित ना किया जाए। तो हमें दोनों पक्ष को सुनना है, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये भी निर्धारित करना है। आपसी मारपीट के और क्योंकि आजकल फ़ोन का ज़माना है तो फ़ोन की वजह से आपसी बहुत सारे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं परिवार में जिसकी वजह से परिवार टूटते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे से प्यार बना के रखें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बात से उसको दूर करें क्योंकि विवाद से चीज़ें ख़राब ही होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। तो हमारा ये एक संभव प्रयास है कि यहाँ पर हम लोगों को बिठाएँ, उनको समझाएँ, उनके घर परिवार को भी हम लोग इसीलिए बुला रहे हैं कि हो सकता है हमारे प्रयास से किसी का परिवार बच जाए। और सच में अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सच में पीड़ित है और वो अलग होना चाहती है तो उसके लिए भी हम तुरंत कार्यवाही कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। इस तरह से ये कारण बहुत सारे हैं लेकिन ज़्यादातर केसेस में वकील यही लगा के भेज देते हैं कि जाओ और बता दो कि दहेज उत्पीड़न है। लेकिन हम लोग यहाँ बैठ करके तय तक जाँच करते हैं और उनके परेशानियों को समझने के साथ उसका निस्तारण भी कर रहे हैं। क्या लगता है महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है? ये तो
देखिए गलत है, तो मैंने वही कहा कि इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि उसको ठीक तरीके से सुने, समझें और उसका निवारण करें। अभी करीब 40 प्लस केसेस मेरे पास आए हुए हैं, जिसमें करीब 10 का मैंने निस्तारण कर दिया है। अपनी शक्ति का रूप है, अपनी शक्ति को पहचाने, और अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके की प्रताड़ना हो रही है तो शासन और प्रशासन की मदद ज़रूर लें।